तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और यहां से आपको कहां पहुंचना है, CH3 CH2Br तक। इसको चाहो तो C2H4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, C2H4। इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइलिन या एथिलीन, जैसा आप पढ़ना चाहो। और इसका जो आयुपेसी नेम होता है वो होता है इथीन। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल ब्रोमाइड और आयुपेसी नेम होता है ब्रोमो इथेन, क्लियर। तो इथीन से ब्रोमो एथेन तक आपको पहुंचना है। तो किस तरह से पहुंचेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखो, कोई भी कन्वर्जन करो तो ये जरूर देखो कि हमें कहां से कहां जाना है। भाई ये कौन है, आपकी अल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है। और ये कौन है, आपका ब्रोमो एल्केन है। भाई ये कार्बन चेन है, कौन सी कार्बन चेन है, एल्केन की, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। और यहां पर एक हेलोजन आ गया Br, तो ये ब्रोमो एल्केन है। तो आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है। और फिर सिंगल बॉन्ड में पहुंचने के बाद आपको एक काम और करना होगा कि आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा और वहां पर Br जो कि एक हेलोजन है उसको लाना होगा। तो बताइए फिर रिएक्शन किस तरह से होगी। तो अगर आपने समझा हो तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आती होगी कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लेकर जाते हैं, कन्वर्टेड करते हैं, तो हमें क्या करना होता है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये कौन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ जाना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है। तो क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को। तो देखिए आप यहां पर क्या करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो क्या होगा, रिडक्शन। तो इस तरह से कह सकते हो रिडक्शन है ये, क्लियर। यहां पर जो लोगे आप कैटेलिस्ट लोगे, Ni, सही है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप यहां पर निकल लोगे तो आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर करना होगा। तो टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सी से 300 डिग्री सी के आसपास होगा, मगर एनसीईआरटी में लिखा है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। तो लगभग 200 से 300 डिग्री सी या 400 डिग्री सी टेम्परेचर यहां पर होगा। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी, एक H यहां दे दो, एक H यहां दे दो, सो सिंपल। अब ये बन गया आपका कौन, एल्केन, और इसका नेम क्या है, एथेन, क्लियर। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेबेटायर सिंडरेंस रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है। तो आपका डबल बॉन्ड था, कहां पहुंचे, सिंगल बॉन्ड में। अब एक बात और याद रखो कि अगर आप यहां पर निकिल के स्थान पर पीडी लो या पीटी लो तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। और अगर निकिल लोगे तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगी। और अगर पीडी या पीटी का यूज करोगे तो ये क्या होगी, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका रिडक्शन हुआ, तो ये रिड्यूस होकर आपको क्या दे रहा है, एथेन। तो अब हम डबल बॉन्ड से कहां पहुंच गए, सिंगल बॉन्ड में। अब हमें यहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और Br को लाना है। तो क्या करेंगे, देखो CH3 प्लस Br2, और यहां पर हमने ले लिया यूवी लाइट। मेरी बात ध्यान समझो, जब आप यहां पर यूवी लाइट देखें या H म्यू सनलाइट देखें या यहां पर हाई टेम्परेचर देखें या यहां पर आप परोक्साइड देखें,
तो ये सब कंडीशन फ्री रेडिकल के निर्माण की कंडीशन है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की कंडीशन है। तो जो रिएक्शन होगी यहां पर, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ब्रोमीन यहां पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन लिख लेगा, तो हम इसको फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। यहां से H, यहां से Br, तो यहां पर क्या होगा भाई, याद रखना, यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। HBr यहां से निकला, तो यहां क्या बचा, CH3CH2 बचा, एक H तो इसके साथ चला गया। अब देखिए यहां पर एक Br बचा, वो यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ब्रोमो इथेन। और यही क्या करना था, हमें ऑब्टेन करना था। ये है आपकी एथीन और ये है आपका ब्रोमो एथेन। तो इस तरह से आपको इससे ये कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। चलिए नोट कर लो इसको।